एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह फरवरी 23 का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। अ क्लीन गैम्बल इसका टाइटल है। यह आर्टिकल एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और कॉन्सेप्ट का नाम है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। तो इसी चीज़ को आपको डिटेल में बताया जाएगा, बताएंगे आपको डिटेल में। उससे पहले देख लो अपना क्विज़। आर्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेट करते मत रह जाना, होलिस्टिकली अप्रोच करो अपनी स्टडीज़ को। ऊपर कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है, अच्छे से इसको पढ़ो। और नीचे मिलेंगे ग्रामर वोकैब के क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करूंगा आर्टिकल के दौरान। हर चीज़ को सीखते जाओ, क्लास के लास्ट में 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। शुरू करें क्लास को, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, करे जी अ क्लीन गैम्बल। देखिए, गैम्बल का मतलब होता है जुआ और क्लीन का मतलब होता है साफ। अब देखो, साफ जुआ कुछ होता नहीं है, जुआ हमेशा गंदा ही होता है, डर्टी होता है। लेकिन यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है क्लीन एनर्जी के ऊपर। गैम्बल किया जा रहा है, ट्रेडिंग किया जा रहा है, शेयर बाजार, सट्टा बाजार बनाया जा रहा है क्लीन एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट्स का, जो अभी आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। तो टाइटल का मतलब समझ लेना, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के ऊपर कुछ गैम्बलिंग अब होने वाली है। गैम्बल वर्ड को देख लें, जुए को अपने बेट, वेजर, स्पेकुलेशन, कंजेक्चर, इन सभी वर्ड से बताते हैं। अभी डिटेल में आपको वोकैब करवाएंगे, ये सारे वर्ड्स वहाँ पे करवा दूंगा। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहा है जी, कार्बन ट्रेडिंग शुड हेल्प इंडिया टू एक्सेलरेट द शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल जो है फ्यूल। कह रहा है जी, जो कार्बन ट्रेडिंग है, ये जो नया सिस्टम है जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, कह रहा है ये कार्बन ट्रेडिंग का जो नया बाज़ार है ना, इसको हमें मदद करनी चाहिए। दिस कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम शुड हेल्प इंडिया। अच्छा, किस काम में भाई मदद, किस काम के अंदर? एक्सेलरेट करने में, तेज़ करने में, रफ्तार को बढ़ाने में, उस शिफ्ट का, उस बदलाव का जो है अवे यानी कि दूर, और किससे? फॉसिल फ्यूल से, कच्चे तेल से। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल से हम दूर जाएं, धुआं कम से कम छोड़ें एनवायरनमेंट में। और ना केवल इंडिया, दुनिया की सभी कंट्रीज़। लेकिन खासकर इंडिया को इस नए सिस्टम से बहुत फ़ायदा होगा। हम फॉसिल फ्यूल से अब और ज़्यादा तेज़ी से दूर जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अच्छे से अडॉप्ट करेंगे। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बन ट्रेडिंग आपका सब्जेक्ट है, शुड हेल्प इसकी वर्ब है। एक्सेलरेट करना, किसी चीज़ के रफ्तार को, पेस को तेज़ करना। एक्सेलरेट के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, हेसन, क्विकन, एक्सपेडाइट। ये वर्ड अभी डिटेल में करवाऊंगा आपको, एडवांस सिनोनिम है इस वर्ड का एक्सपेडाइट, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज का आर्टिकल शुरू में आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, सीख लिया, तो एनवायरनमेंट बेस्ड, ग्लोबल वार्मिंग बेस्ड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका आपका बेस बन जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग का ढांचा बन जाएगा। ठीक है, तो इस फ़ायदा उठाना है इस अपॉर्चुनिटी का। साथ ही एक लाइक और एक शेयर दे देना वीडियो को। कोशिश ये रहती है कि जो कंटेंट पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल ना हो, वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं वोकैब की तरफ इस आर्टिकल की। उसी के साथ ही मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्जाम की तैयारी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जितने मॉक टेस्ट लगाते हो उतना इंप्रूव करते हो अपनी प्रिपरेशन को। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ और सभी को मैं करता हूँ रेकमेंड। खूबी यही है इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं हर डिफ़िकल्टी लेवल के, और सारे एग्जाम्स का एक सिंगल पास मिल जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स। और साथ ही अभी जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। आप देख पा रहे होंगे एसएससी, बैंकिंग के लेटेस्ट मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। और अभी इन टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासेस पे चल रही है सेल, जिसमें आपको प्राइसेस भी कम दिखा रहा है और साथ में एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रही है 50%। 1 महीने वाले पास में 1.5 महीना, 1 साल वाले में 1.5 साल, और 2 साल वाले में 3 साल। और जो प्राइसेस आपको दिखा रहा है ये भी फाइनल प्राइसेस नहीं है। आप इन प्राइसेस पे लगाएंगे कूपन कोड YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपके प्राइसेस घट के हो जाएंगे 1 ईयर पास के 269। तो जिन बच्चों को पास की ज़रूरत है, दिस इज़ द राइट टाइम, एडिशनल वैलिडिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक रखा हो। चलो जी, अपनी वोकैब शीट 4 हैं पुराने वर्ड्स, काफ़ी दिनों से आए भी नहीं, आपके लिए नए होंगे। और एक वर्ड मैंने आज ऐड कर दिया नया, अकिन। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, जूम इन में स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। एक्सपेडाइट, एक्सपीडिएट, दोनों वर्ड्स एक ही हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ऊपर वाले में नहीं लगा हुआ। ये पुरानी स्पेलिंग है, ये नई स्पेलिंग है।
दोनों वर्ब्स का मतलब होता है किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना, लेकिन अच्छे तरीके से, जल्दबाजी में नहीं, अच्छे तरीके से पूरी समझ के साथ में किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है मैन्युफैक्चर करने की, प्रोड्यूस करने की और ज़्यादा वैक्सीन्स को, ताकि हम एक्सपीडिएट कर सकें, तेज़ कर सकें वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन को। हालांकि ये सेंटेंस अब पुराना हो चुका है, सबको 2-2 3-3 वैक्सीन लग चुकी हैं, लेकिन हमने सेंटेंस तब बनाया था जब वैक्सीन्स आई थी, है ना। क्विकन, हेसन, एक्सेलरेट सब इसके सिनोनिम्स हैं किसी चीज़ को तेज़ करने के। रश थ्रू भी इसका सिनोनिम है, लेकिन याद रखिए रश थ्रू नेगेटिव तरीके से यूज़ होता है। जब आप रश थ्रू करते हैं किसी काम से, तो आप उसको तेज़ी से तो करते हैं, लेकिन लापरवाही से करते हैं, परफेक्शन उस काम में आपका नहीं होता, है ना। चलो, नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव नहीं है रश थ्रू। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है जी इन ल्यू ऑफ। एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन फ्रेज बोल दो इसको ना, इन ल्यू ऑफ। इसका मतलब होता है हिंदी में की जगह पर, है ना, इन प्लेस ऑफ। जैसे मेरी जगह पे आप चले जाओ, या आपकी जगह पे मैं चला जाता हूँ, या उसकी जगह पे ये काम आप कर लो, है ना, इन ल्यू ऑफ समथिंग। इसको के बदले में भी बोलते हैं, के बदले में। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। द लिटिल गर्ल टुक एन आइसक्रीम इन ल्यू ऑफ अ प्लास्टिक डॉल। छोटी बच्ची ने एक आइसक्रीम ले ली बदले में एक प्लास्टिक डॉल के। तो दो में से एक ऑप्शन उसको मिला था, तो उसने बोला भी डॉल वॉल तो बहुत होगी मेरे पास, मुझे तो आइसक्रीम खिला दो, है ना। तो इन ल्यू ऑफ द डॉल शी टुक एन आइसक्रीम। चलिए, तो ऐसे इसको यूज़ करना है, प्रीपोजिशन आर्टिकल में आएगी। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी अशर इन। अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रिंग इन करना, इंट्रोड्यूस करना, सबके सामने लेकर के आना किसी चीज़ को, समझ गए ना, पहली बार लाना। ब्रिंग इन इसका सिनोनिम है, जिसको आर्टिकल में देखने वाले हैं इस फ्रेजल वर्ब के। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो कोल्ड वॉर थी, ये लेकर के आई, अशर इन करके लाई, ब्रिंग इन करके लाई एक नए युग, एक नई एरा को न्यूक्लियर वेपन्स के। सभी इसके सिनोनिम आप देख चुके हैं, ये वर्ड कल भी आया था आर्टिकल में, लॉन्च, किक इन, रिंग इन, है ना, कमेंस, इनिशिएट। आज ये वर्ड फिर से आर्टिकल में देखने वाले हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है सरमाइज। सरमाइज एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है जुआ, वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है जुआ लगाना। सरमाइज, कंजक्चर, स्पेकुलेशन, गैम्बल सभी नाउन और वर्ब्स हैं, और सभी का मतलब है नाउन फॉर्म में जुआ, वर्ब फॉर्म में जुआ लगाना। अगर आपने जुआ खेला है तो आपने गैम्बल खेला है, और अगर आप जुआ खेलते हैं तो आप गैम्बलिंग करते हैं, है ना। स्पेकुलेशन किया आपने या स्पेकुलेट करते हैं, कंजक्चर किया या कंजक्चर्स करते हैं। पुलिस सरमाइज दैट देयर डोमेस्टिक हेल्प हैड स्टोलन द मनी। पुलिस ने इस चीज़ को सरमाइज़ किया। अब देखो, सरमाइज़ का मतलब जुआ खेलना ही नहीं, इनकम्प्लीट एविडेंस के हिसाब से कोई इन्फ्रेंस बनाना भी है। भाई आपको आधी बात पता है और आधी बात अपने अपने दिमाग से बना ली, बस एक जुआ सा खेला है आपने, अंधेरे में तीर मारा है ताकि आप पूरी बात का अंदाज़ा लगा सकें। तो वैसे ही पुलिस ने भी एक जुआ सा खेला, अंधेरे में तीर लगाया, सरमाइज़ किया कि उनका जो डोमेस्टिक हेल्प था, जो घर का नौकर था, उसी ने ही पैसे चुराए होंगे, है ना। पुलिस को पता नहीं था, ये जुआ सा खेला पुलिस ने, ठीक है। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम आएगा आज गैम्बल। गैम्बल तो प्योरली जुए के लिए यूज़ होता है। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का, कहाँ गया, अकिन। अकिन के बाद में हमेशा टू लगेगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। अकिन का मतलब है सिमिलर, एक जैसा। अकिन टू, सिमिलर टू, है ना। टू इनके बाद में फिक्स्ड है, दोनों ही वर्ड्स के बाद। द लाइफ स्टोरी ऑफ इलॉन मस्क इज अकिन टू अ रियल लाइफ साई-फाई मूवी। जो लाइफ स्टोरी है इलॉन मस्क की, जो ज़िंदगी की कहानी है, वो बिल्कुल एक रियल लाइफ की साइंस फिक्शन मूवी के जैसे है। भाई एक बिलियनर आदमी हो, घर बैठे बैठे वो रॉकेट बनाना सीखे, और फिर रॉकेट बना करके दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट बनाने वाली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स ले ले, उनसे भी अच्छा रॉकेट बना करके मार्स तक अपना रॉकेट भेज दे। तो ये लाइफ स्टोरी इलॉन मस्क की आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई साई-फाई, साइंस फिक्शन मूवी की कहानी को पढ़ रहा हूँ। अकिन टू है, सिमिलर टू है, साइंस फिक्शन मूवी। तो याद रखें, इस वर्ड को ऐसे यूज़ करना है। चलिए, ये 4-5 वर्ड से डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, थोड़ा आपको बेस बनाते हैं। ये क्या है, कार्बन ट्रेडिंग। देखो, सारी दुनिया चाह रही है कि धुएं को कम किया जाए इंडस्ट्री से निकलने वाले। अब एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री बी है, दोनों फैक्ट्रीज़ बनाती हैं स्टील, दोनों फैक्ट्रीज़ भारत में है। भारत सरकार ने बोल दिया कि सभी फैक्ट्रीज़ को 10 किलोग्राम धुआं, किलोग्राम में आएगा ना धुआं, लीटर बोल दो, है ना, 10 लीटर जो है, लीटर क्यूब जो है धुआं जो है कम छोड़ना है रोज़। मतलब अगर आप अभी 100 छोड़ रहे हो तो कल से 90 धुआं छोड़ोगे, क्योंकि हमने अमेरिका को, यूके को, सबको कर दिया है वादा। अब फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी को, दोनों को 100 से 90 पे लाना है अपने अपने एमिशंस को। अब जैसे ही एमिशंस 90 पे आएंगे, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो फैक्ट्री ए ने क्या किया, फैक्ट्री ए ने 90 की बजाय अपने प्रोडक्शन ले आई 70 पे, धुएँ को ले आई 70 पे।
इसने 100 से 90 ना करके 100 से 70 कर दिया, 30 का इसने माइनस कर दिया। अब करना इसको कितना था, 10 कर दिया, कितना 20। अब जो बाकी का जो 20 इसने किया है ना, ये सरकार के पास जाएगी और बोलेगी मुझे कार्बन सर्टिफिकेट दे दो 20 लीटर धुएं का। सरकार बोलेगी क्यों देना भाई, बोलेगी आपने मुझे 10 कम करने को बोला था, मैंने 30 कम कर दिया, 20 मैंने ज़्यादा किया, मेरा नुकसान हो गया, पर मैंने पर्यावरण को बचा दिया है, 20 लीटर धुएं का कार्बन सर्टिफिकेट मुझे दे दो। सरकार इसको कार्बन सर्टिफिकेट देगी, वो 20 लीटर धुएं का सर्टिफिकेट होगा मान लीजिए 100 रुपये का। ये फैक्ट्री जो है ना, दूसरी फैक्ट्री के पास जाएगी, ए के पास, उसको बोलेगी ले पकड़ 20 लीटर का सर्टिफिकेट, 100 रुपये मुझे दे दे, और इस सर्टिफिकेट को लगा के अब तू 20 लीटर का धुआं एक्स्ट्रा छोड़ लेना। आ रही है बात समझ में, यही होती है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग करवा के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करवाया जाएगा ग्रीन एनर्जी को, कि आप धुआं कम छोड़ो, सर्टिफिकेट लो, पैसा बनाओ, दूसरी कंपनीज को बेचो। धीरे धीरे सब कंट्रीज जो हैं, सब कंपनी जो है, हर कंट्री की इंडस्ट्री है, धुएं को कम करना शुरू कर देगी। सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये कार्बन ट्रेडिंग अब इंडिया में भी लॉन्च हो गई है, आने वाली है, और इससे इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगी अपना फॉसिल फ्यूल की तरफ जो है अवॉइड करने का जो कैंपेन है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने का कैंपेन है, उसको आगे बढ़ाने में। थोड़ी लंबी होगी समरी, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की है कोशिश। चलो, आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है इस सिस्टम से इंडिया के अंदर। शुरू कर लें आर्टिकल को। जिनको समझ नहीं आया पिछले 2 मिनट की क्लास को रिवाइज कर लेना है ना, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। कह रहे द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू क्लैरिफाई लेटर दिस ईयर द स्पेसिफिक्स ऑफ ए कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इन इंडिया। कह रहे जो भारत सरकार है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, वो एक्सपेक्टेड है, उससे एक ऐसी आशा है कि वो क्लैरिफाई करेगी, साफ साफ बताएगी इसी साल में, आगे जाके लेटर दिस ईयर, आगे 2, 4, 6 महीने बाद। और किसको बताएगी, जो स्पेसिफिक्स हैं, जो बारीकियां हैं, जो न्यूआंसेस हैं, और किसके, एक कार्बन ट्रेडिंग मार्केट के भारत के अंदर। तो ये कार्बन ट्रेडिंग जो मार्केट है ना, सारी दुनिया में चल रही है, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, समझ गए ना। अब ये मार्केट भारत में भी लॉन्च हो रही है, और एक डेट 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने में सरकार जो है इसी साल में पूरा सिस्टम सबको समझाने वाली है। सेंटर आपका सब्जेक्ट है, इज़ एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब है। चलिए वर्ब को फटाफट से मार्क कर देते हैं पूरी को, ठीक है। इज एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब है। क्लैरिफाई करना, किसी चीज़ को डिटेल में समझाना। स्पेसिफिक होती हैं किसी चीज़ के खास गुण, बारीकियाँ, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, एट्रीब्यूट या न्यूआंसेस। बारीकियों के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, जिसको मैं बोल रहा हूँ अभी, न्यूआंस, ठीक है। प्लूरल बना दोगे तो न्यूआंसेस, बारीकियाँ। चलिए क्या बारीकियाँ भाई, कह रहे जी एन अमेंडमेंट टू द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2022 एंड सेपरेटली approval by the UN Framework Convention on Climate Change via the Paris and Glasgow Agreements ensured that carbon markets where carbon credits and emission certificates can be traded have acquired greater global currency। कह रहे जी एक अमेंडमेंट आई है, एक सुधार आया है। अच्छा किस में आया भाई, टू लगा के बताया जा रहा है। याद रखें, जब भी किसी चीज़ में अमेंडमेंट की जाती है, किसी भी कानून में, लॉ में, स्टैट्यूट में, हमेशा टू लगाया जाता है ना। अमेंडमेंट टू दैट एक्ट, अमेंडमेंट टू फला रूल। तो कह रहे जी अमेंडमेंट टू जो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है भारत सरकार का, जो कि एक्ट आया था 2022 में, तो इसमें जो सुधार है, और कह रहे जी इसके अलग से सेपरेटली एक जो अप्रूवल आई है, अप्रूवल का मतलब है सहमति, है ना। तो ये जो अप्रूवल आई है, और अप्रूवल किसके द्वारा आई है, यूनाइटेड नेशंस के एक फ्रेमवर्क के द्वारा, एक ढांचे के द्वारा, जो कन्वेंशन पे बना है क्लाइमेट चेंज की, ये पूरा ढांचे का नाम है। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना, ये जो फ्रेमवर्क पेरिस और ग्लासगो अग्रीमेंट्स में आया था, कह रहे जी इन दोनों चीज़ों ने मिलके इंश्योर कर दिया, पक्का कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। और किस चीज़ को भाई, दैट लगा के बता रहे। दैट वो ये कि जो कार्बन मार्केट्स हैं, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स और एमिशन सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जाता है, कह रहे जी ऐसी कार्बन मार्केट्स है ना, अब वो एक्वायर कर चुकी हैं, पा चुकी हैं, और भी ज़्यादा, और भी ग्रेटर अंतर्राष्ट्रीय वैधता को, ग्लोबल करेंसी को। समझ में आ गई बात। कार्बन मार्केट ऊपर समझा चुका हूँ मैं आपको, क्या होती है, मैं कम धुआं छोड़ूंगा, जितना कम धुआं छोड़ा है उसके सर्टिफिकेट सरकार से लूँगा, और बगल वाली फैक्ट्री को वो सर्टिफिकेट बेच दूंगा, फिर बगल वाली फैक्ट्री से पैसे ले लूँगा, है ना। इस तरह से मैं अपने सर्टिफिकेट बनाऊंगा और धुएं को कम करता जाऊँगा। तो ये जो कार्बन मार्केट है ना, इन दोनों चीज़ों ने सुनिश्चित किया है कि ये कार्बन मार्केट अब हर देश में हो, तो इंडिया में भी क्यों ना हो। अमेंडमेंट और अप्रूवल दोनों की वर्ब है इन शॉर्ट। कार्बन मार्केट्स की वर्ब है
कार्बन मार्केट्स की वर्ब है हैव एक्वायर्ड। दीज मार्केट्स हैव एक्वायर्ड ग्रेटर ग्लोबल करेंसी। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा या एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ की सहमति, किसी चीज़ पे वैलिडिटी होती है। करेंसी भी तो हमारी मुद्रा क्या है भाई, जो नोट है 100 रुपये का, ना तो उसको खा सकते आप, ना वो कोई सोना है उसको गले में पहन सकते। ये करेंसी है, एक अप्रूवल है भारत सरकार की कि ये 100 का नोट जिसके पास होगा 100 रुपये का सामान उसको मिल जाएगा। तो हमारी जो मुद्रा है, जो रुपया है, वो भी करेंसी है। और करेंसी वर्ड का ही मतलब है जी किसी की एक्सेप्टेंस, किसी की वैलिडिटी। समझ पा रहे हो ना वर्ड्स को। चलो, कार्बन क्रेडिट्स और एमिशन सर्टिफिकेट्स दोनों की वर्ब है कैन बी ट्रेडेड। ये क्रेडिट्स और सर्टिफिकेट्स वही हैं जो मैंने आपको बताया था कंपनी एक ने कंपनी दो को जो बेचे हैं। कह रहे जी कार्बन मार्केट्स आर अ कैच ऑल टर्म एंड नीड क्लैरिटी स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कह रहे जो कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट है ना, अजीब सा, जो मैंने आपको आज ही समझाया है। कह रहे ये मार्केट जो है ना, ये कैच ऑल टर्म है। ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसी टर्म है जो कैच ऑल करती है। अब कैच ऑल क्या होता है जी? बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही एक्सटेंसिव, कई पहलुओं वाली चीज़ है ये, ठीक है, बड़ी चीज़ है। और कह रहे हैं इनको ज़रूरत है क्लैरिटी की, स्पष्टता की, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया के हालात के हिसाब से इनमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आपको करना पड़ेगा। मार्केट्स की दो वर्ब है, पहली वर्ब है आर, दूसरी वर्ब है नीड। मार्केट्स प्लूरल, तो दोनों वर्ब्स ही प्लूरल, आर एंड नीड, है ना, पीछे एस नहीं लगा हुआ नीड के। कैच ऑल का मतलब होता है एक्सटेंसिव, डिटेल्ड, है ना, बहुत ज़्यादा जिसमें चीज़ें घुसी हुई हों, कॉम्प्रिहेंसिव। कह रहे जी अ डेकेड और मोर अगो दे मेंट स्टॉक मार्केट लाइक एक्सचेंजेस दैट ट्रेडेड इन कार्बन ऑफसेट्स मेड लेजिटिमेट अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। कह रहे जी 10 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, आज से 10 या उससे भी साल पहले जो है हुआ क्या था? कह रहे जी इन कार्बन मार्केट्स का मीनिंग था दे मेंट। अब दे आया मार्केट्स के लिए, मेंट है इसकी वर्ब। कह रहे जी इनका ये मीनिंग निकलता था दे मेंट, और क्या निकलता था भाई कि ये स्टॉक मार्केट के जैसे ही एक्सचेंजेस हैं जो कि ट्रेड होते हैं कार्बन ऑफसेट्स के तौर पे। कार्बन ऑफसेट और कार्बन सर्टिफिकेट एक ही बात है। मैंने 10 लीटर कम धुआं छोड़ा है, तो 10 लीटर ज़्यादा छोड़ रहे, मुझे पैसे दे दे। तो मेरे जो 10 लीटर को कम मैंने कम छोड़ा, उसको काउंटर बैलेंस या ऑफसेट करोगे आप, है ना। कह रहे जी वही एक्सचेंजेस हैं जो ट्रेड करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं कार्बन ऑफसेट्स को, कार्बन सर्टिफिकेट्स को। और ये वही सर्टिफिकेट्स हैं जिनको वैधता मिलती है, जो लेजिटिमेट बनाए जाते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर, किसी भी देश के सरकार के इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इस सिस्टम का नाम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। हर देश की सरकार इस सिस्टम को चलाएगी और अपने सर्टिफिकेट उन कंपनियों को देगी जो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा धुएं में कटौती जो है करती हैं। चलिए, दे की वर्ब है मेंट, दैट की वर्ब है ट्रेडेड। दैट आया एक्सचेंजेस के लिए। ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस। मैंने कुछ गलत किया, आपने कुछ सही किया, तो आपने मेरी बुराई को ऑफसेट कर दिया, है ना, काउंटर बैलेंस कर दिया, बराबरी कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी अब क्या हुआ? कह रहा है हियर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज that avoided greenhouse gas emissions were eligible for credits that after verification could be sold to European companies that could buy them in lieu of cutting emissions themselves। अब जो ऊपर मैंने आपको पूरी समरी दी थी ना, वो समरी इसने अंग्रेजी में लिखी हुई है। कह रहे जी इस हेयर मतलब यहाँ, यानी कि सिस्टम में। कह रहे जी इस पूरे जो सिस्टम है हेयर, इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट क्या होता है? फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स। कह रहे जी जो फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे धुआं निकलता है, और कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्री में, गरीब देशों में, विकासशील देशों में, इंडिया, इंडोनेशिया में। और कह रहे हैं वही कंट्रीज़ जो कि अवॉइड करती हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को। इंडिया जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ जो है धुएँ की कटौती करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देती हैं। कह रहे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, यही फैक्ट्रीज जो थी वो एलिजिबल थी, वो लायक थी। और किस चीज़ के लिए भाई? क्रेडिट्स के लिए, कार्बन के सर्टिफिकेट्स के लिए। अच्छा, कौन से सर्टिफिकेट है ये? कह रहे जी ये वही सर्टिफिकेट हैं जो पूरी जांच पड़ताल के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, जिनकी प्रामाणिकता देखने के बाद में बेचे जा सकते हैं, कुड बी सोल्ड। और किनको? यूरोप की कंपनियों को, यूरोपियन कंपनीज को। अच्छा, ये क्यों खरीदेंगी यूरोप की कंपनियां इनको? कह रहे जी वो यूरोपियन कंपनीज दैट कुड बाय देम इन ल्यू ऑफ कटिंग एमिशंस देमसेल्व्स, जो कि बाय कर पाएंगी इन कार्बन सर्टिफिकेट्स को इन ल्यू ऑफ, यानी इन प्लेस फॉर, यानी कि के बदले में, एमिशंस को कट करने के खुद। तो यूरोप की कंपनी मस्त धुआं छोड़ेगी, कोई टेंशन नहीं लेगी। इंडिया की कंपनी जो कम धुआं छोड़ रही है, उसको कार्बन डेवलपमेंट मिशन के अंदर कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे, यूरोप की कंपनी को वो जाके बेचाएगी, उसके बदले इंडिया में पैसा आ जाएगा।
आ रही ना बात समझ में? तो धुआं तो दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा कम कर रहा है ना उसको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है। जो कम धुआं कम कर रहा है वो सर्टिफिकेट खरीद करके एमिशन को करने का जो है ना अधिकार ले रहा है, पैसे दे करके धुआं छोड़ने का अधिकार लेगा। तो ये सिस्टम है पूरा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वर्ब है वर। एलिजिबल का मतलब होता है क्वालिफाइड, डिजर्विंग, कॉम्पिटेंट, लायक किसी चीज़ के लिए। दैट की वर्ब है अवॉइडेड। दैट आया है प्रोजेक्ट्स के लिए, वो प्रोजेक्ट जो अवॉइड करते हैं। अच्छा, दैट जो आया है यहाँ पे क्रेडिट्स के लिए, इन सर्टिफिकेट्स के लिए, और इसकी वर्ब है कुड बी सोल्ड। यूरोपियन कंपनीज के लिए अगेन दैट आया है, इसकी वर्ब है कुड बाय। जब भी ये दैट फैट देखते हो ना, दैट, हु, विच, हुज, हुम, इनके एंटीसीडेंट होते हैं, ये किसी के लिए आते हैं। आ रही बात समझ में? ये दैट आया प्रोजेक्ट्स के लिए, पकड़ना पड़ेगा आपको। ये प्रोजेक्ट्स जिन्होंने अवॉइड किया गैस के एमिशंस को, तो ये दैट आया प्रोजेक्ट्स के लिए। ये दैट आया क्रेडिट्स के लिए, क्रेडिट्स दैट कुड बी सोल्ड, वो जो कि बेचे जा सकते हैं। और ये दैट आया यूरोपियन कंपनीज के लिए, कि दैट वो वाली कंपनी है जो इनको बाय कर सकती हैं। ठीक है ना? ऐसे दैट को हमने कनेक्ट किया है। इन ल्यू ऑफ मतलब इन प्लेस फॉर, यानी के बदले में। जैसे छोटी बच्ची ने आइसक्रीम ले ली गुड़िया के बदले में, तो यूरोपियन कंपनियां धुआं छोड़ देगी पैसा दे करके, पैसे के बदले में। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझेंगे इसको। कह रहा है जी अलोंग साइड आर द EU emissions trading systems or ETS, where government mandated emission limits on industrial sectors such as aluminium or steel plants require industries to either cut emissions or buy government certified permits from companies। अब ये कंपनीज कौन सी आगे बताया हुआ है। कह रहा है जी ऊपर तामझाम आपको जो सारी बताई है ना, आप खरीदोगे वो कंपनी बेचेगी, इसी तामझाम के पैरेलल में यूरोपियन यूनियन ने अपना एक और मार्केट बनाया हुआ है। कह रहा है जी इसी के साथ साथ हैं, और क्या है, यूरोपियन यूनियन के खुद के भी ट्रेडिंग सिस्टम है ETS, जहाँ पे सरकार के द्वारा मैंडेट की गई, जरूरी की बनाई गई एमिशन की जो लिमिट्स हैं, धुआं छोड़ने की जो सीमाएं हैं, जो लगी हुई हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे, जैसे कि एल्युमिनियम की या फिर स्टील प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे। कह रहे हैं इन लिमिट्स को ज़रूरत होगी, और क्या ज़रूरत होगी, क्या रिक्वायर करेंगी ये लिमिट्स इस चीज़ को रिक्वायर करेंगी, ज़रूरी बनाएंगी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कट करें, या तो करें कट अपने धुएं को यानी कि एमिशंस को, और या फिर वो बाय करें गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड परमिट्स को उन कंपनीज से। अच्छा, किन कंपनी से? दैट कट मोर एमिशंस दैन रिक्वायर्ड और वर ऑक्शन बाय द गवर्नमेंट। वो कंपनियां जो कट करती हैं ज़्यादा एमिशंस को, जो धुएं को ज़्यादा कम करती हैं, जितना रिक्वायर है उससे भी ज़्यादा, और या फिर जो सरकार के द्वारा ऑक्शन की गई हैं, नीलाम की गई हैं, सरकार ने जिनके नाम सबके सामने रखे। समझ गए ना? तो ये जो इंडिया में सिस्टम आ रहा है ना, ये सिस्टम तो हम अब बना रहे हैं। यूरोप ये काम 18 साल पहले से कर रहा है, ये काम अलोंग साइड यूरोप 18 साल से करता आ रहा है। आगे बात समझ में? तो अब दो सिस्टम बन जाएंगे दुनिया में, एक तो ग्लोबल सिस्टम है जो इंडिया में भी आ जाएगा, एक यूरोप का ये 18-20 साल पुराना सिस्टम जो कि इसी तर्ज पे चलता आ रहा है। थोड़ा सा मानता हूँ भारी आर्टिकल पढ़ने में, लेकिन कोशिश करो, है ना? मैं समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकते हो, कोशिश करवा रहा हूँ मैं समझाने की। सिस्टम्स की वर्ब है आर, लिमिट्स की वर्ब है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब है किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। दैट आया कंपनीज के लिए, कंपनीज की वर्ब है कट। एमिशन का मतलब होता है धुआं। गवर्नमेंट मैंडेटेड मतलब सरकार के द्वारा ज़रूरी बनाई गई। गवर्नमेंट मैंडेटेड एमिशन लिमिट का मतलब है सरकार ने बता दिया है कि इतनी एमिशन लिमिट ही आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा किया तो कहीं से सर्टिफिकेट खरीद के लाओ, पैसा भरो और फिर उसके ज़्यादा आप जो है करके दिखाओ। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी कार्बन क्रेडिट्स बिकेम वैल्यूबल बिकॉज दे कुड बी यूज एज परमिट्स इन EU ETS एक्सचेंजेस। कह रहे यहीं से ही, यूरोप के बाज़ार से ही कार्बन क्रेडिट्स निकले हैं और वैल्यूबल हो गए हैं। और क्योंकि बिकॉज इनको यूज़ किया जा सकता है परमिट्स की तरह, और कहाँ पे? यूरोपियन जो है ETS एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे जो कार्बन क्रेडिट होंगे ना इंडिया में, हम यूरोप में जाके बेचाएंगे मस्त। ठीक है, क्रेडिट्स की वर्ब है बिकेम, दे की वर्ब है कुड बी यूज्ड, अगेन लगा हुआ है पैसिव वॉइस, यहाँ लगा हुआ है एक्टिव वॉइस। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी सच परमिट्स आर राइट टू पोल्यूट and being tradable on an exchange akin to shares are expected to fluctuate in value depending on a company's need to balance profitability and comply with pollution norms। कह रहे जी ये जो परमिट्स है ना, आसान भाषा में समझें तो ये राइट टू पोल्यूट हैं। आज मैंने 10 किलो कम धुआं छोड़ा है तो 10 किलो का राइट मिल गया मेरे पास,
कल मैं 10 ज़्यादा भी छोड़ दूंगा तो आप मुझे बोल नहीं सकते कुछ। या फिर ये राइट मैं बाजू वाली कंपनी को बेचाऊंगा, उससे पैसे ले लूँगा, फिर बाजू वाली कंपनी को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो कह रहे जी जो परमिट्स है ना, ये और कुछ नहीं है, धुआं छोड़ने का राइट है, राइट टू पोल्यूट है, और ये ट्रेडेबल हैं, बीइंग ट्रेडेबल ऑन एन एक्सचेंज। ये एक्सपेक्टेड, देखो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझना है यहाँ से। ये जो बीइंग ट्रेडेबल है ना, ये एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है। सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, दीज परमिट्स आर राइट टू पोल्यूट एंड बीइंग यानी होते हुए ट्रेडेबल एक एक्सचेंज पे, बिल्कुल सिमिलर टू जैसे शेयर्स होते हैं, जैसे कि शेयर बाजार में। कह रहे ये जो है ना परमिट्स आर एक्सपेक्टेड, इनसे ऐसी आशा है कि ये फ्लक्चुएट करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे अपनी वैल्यू में। और कैसे? डिपेंड ऑन करते हुए, निर्भर रहते हुए कंपनी की ज़रूरत पे जो है बैलेंस करने की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, और फुलफिल करने की, कंप्लाई विद करने की पोल्यूशन की नॉर्म्स को। ठीक है, थोड़ा गहरा जा रहा है लेकिन ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना ही कहना चाह रहा है कि परमिट जो है राइट टू पोल्यूट है, और इनसे ऐसी आशा है कि इन परमिट्स के प्राइस ऊपर नीचे होंगे। कंपनी की डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी इनको बेच रही है और कौन सी कंपनी इनको खरीद रही है। चलिए, परमिट्स की 2 वर्ब होगी ना, परमिट्स की वर्ब है आर, परमिट्स की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड। बीइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे बीइंग अ सोल्जर ही नोज हाउ टू फाइट, सोल्जर होने के नाते उसको लड़ना आता है। बीइंग ए टीचर आई कैन टीच यू इंग्लिश, टीचर होने के नाते मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। तो बीइंग ट्रेडेबल ऑन एन एक्सचेंज दे परमिट्स आर एक्सपेक्टेड। आई बात समझ में? तो ऐसे ये बीइंग को बना करके रखना है। अकिन और सिमिलर दोनों के बाद में टू आएगा, आप ऑलरेडी जानते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब है ऊपर नीचे होना, चेंज होना, शिफ्ट होना, ऑल्टर होना। कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी रूल को, किसी लॉ को सख्ती से फॉलो करना। कंप्लाई के साथ में विद, अबाइड के साथ में बाय, अडहियर के साथ में टू। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों की प्रेपोजिशन अपनी अपनी है, फिक्स्ड है, जिसकी जो लगेगी वही आपको लगानी है ना। कंप्लाई के साथ में टू मत लगाया ना, अवॉइड के साथ में बाय मत, जो है विद मत लगाया ना, अडहियर के साथ में बाय मत लगाया ना। चलो बढ़े आगे। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना वो इजी है। अब इसमें बताया जाएगा कि इंडिया को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहा है जी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच मार्केट्स इज टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है ना, पूरा जो समझ गए ना टारगेट है इन सभी मार्केट्स का, जो यहाँ खुल रही हैं, यूरोपियन यूनियन में चल रही हैं, वो है इंसेंटिवाइज करना, बूस्ट करना, इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, है ना। आप अपने सोलर प्लांट लगा लो, खूब सारे सर्टिफिकेट कमा लो, रोज कमा कमा के बेचे जाओ, पैसा कमाए जाओ। तो इसी बहाने सोलर प्लांट तो लगाओगे अपनी फैक्ट्री में। तो सारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने सोलर विंड प्लांट कैसे भी करके लगाओ, सर्टिफिकेट कमाओ और धुएं को कम करो। ऑब्जेक्टिव की वर्ब है इस, इंसेंटिवाइज करना, बूस्ट करना, इनकरेज करना। कह रहे जी, वाइल इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स राइट टू ग्रो इट्स कार्बन एमिशंस इन द नियर फ्यूचर, इट हैज़ committed to cutting the emissions intensity or emissions per unit of GDP of its growth by 45% of 2005 levels। कह रहे जी, जहां इंडिया मेंटेन करता आ रहा है, इंडिया जो है कहता आ रहा है, इस बात को मेंटेन करता हुआ आ रहा है, अपने राइट टू ग्रो को, अपने ग्रो करने के अधिकार को। और किसको ग्रो करना है? इसके कार्बन एमिशंस को आने वाले फ्यूचर में। इंडिया यही बोलता है, भाई हम तो गरीब देश हैं, आप अमीर देशों ने खूब धुआं छोड़ा 200 साल, अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो आप कह रहे धुआं कम छोड़ो। हमारे पास भी राइट टू ग्रो है एमिशंस का, अभी तो हम भी 20-50 साल मस्त धुआं छोड़ेंगे, तब तक आप कुछ मत बोलो। तो कह रहे जहाँ इंडिया इस बात को रखता आ रहा है कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता धुआं कम करने के लिए, वहीं हुआ क्या? वहीं हुआ ये, इंडिया कमिट भी कर चुका है इस चीज़ पे कि ये कट करेगा अपने एमिशंस की इंटेंसिटी को। और ये क्या होती है? एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से एमिशंस का जो रेशो है ना उसको कम करेगा। वैसे तो एमिशंस बढ़ेंगे लेकिन रेशो कम होगा, मतलब जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, एमिशंस कम तेज़ी से बढ़ेंगे। और ये होगा, इसकी ग्रोथ होगी 45% से, तो ये इंटेंसिटी की ग्रोथ को इतना कम करेंगे। 2005 के लेवल से ये काउंट होएगी, सारा काम 2030 तक इंडिया करके दिखाएगा। इंडिया की वर्ब है हैज़ मेंटेन्ड, इट की वर्ब है हैज़ कमिटेड। इट आया ऑफकोर्स इंडिया के लिए, और कुछ देखने वाला है नहीं। कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसका सिंपल सा रीज़न है ये वाली स्लाइड। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें वो सभी फ्रेजेस दिए हुए हैं जहाँ पे टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आपको लगाना होता है ना। विद अ व्यू टू, एडमिट टू, कमिटेड टू, इसमें देखो मिल जाएगा कहीं, ये देखो कमिटेड टू मिला ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार सबको बोल के देखो, 5 मिनट यहाँ पे पॉज लो। ये फ्रेजेस आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे जहाँ पे टू के बाद में या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने वाली है।
रेस्ट्रिक्ट टू, एडिक्टेड टू, की टू, लिंक टू। आज इसी पे एक क्वेश्चन आपको क्विज में मिलेगा। चलो बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो सुंदर सा और इस पर टाइम लगाओ, 5 मिनट सब वर्ड्स को बोल के देखो। चलो जी, कह रहे जी इट हैज़ बीन डूइंग दिस पार्टली वाया द PAT स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, where around 1000 industries have been involved in procuring and trading energy saving certificates और ESC ERTS। करे जी इंडिया जो है इट किसके लिए आया, इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के लिए आया है। ये ऐसा करता भी आ रहा है, ये पूरा काम जो ऊपर हुआ है। और कैसे करता आ रहा है, आंशिक तौर पे, फुल फ्लेजेड नहीं कर रहा, हल्का फुल्का कर रहा है। और किसके जरिए, अपने एक प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम है PAT स्कीम। और क्या हो रहा है इसमें, जहाँ पे लगभग 1000 फैक्ट्रियाँ, चुनिंदा 1000 इंडस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं इस काम में। और वो काम है खरीदने का और बेचने का ट्रेडिंग एनर्जी सर्टिफिकेट्स को, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को और ESCERTS को। तो ये 1000 फैक्ट्रियाँ जो है ना आपस में कम्पीट कर रही हैं। कोई अपने सोलर प्लांट लगा रहा है, 10 किलो 20 किलो धुआं कम छोड़ता है, उसका सरकार से सर्टिफिकेट लेता है, बाजू की फैक्ट्री को बेच आता है। फिर बाजू वाला ग्रो करता है, पैसे कमाता है, अपने सोलर प्लांट लगाता है ना। इस पर थोड़ी रिसर्च करोगे तो एक सिस्टम इंडिया ने बना रखा है इस तरह का। इट की वर्ब है हैज़ बिन डूइंग, इंडस्ट्री की वर्ब है हैव बिन इन्वॉल्व। अब ये सभी फैक्ट्रीज के लिए इंडिया कर देगा आने वाले सालों में। कह रहे जी सिंस 2015 वेरियस साइकिल्स ऑफ द पैट हैव शॉन एमिशन रिडक्शंस ऑफ अराउंड 3 to 5%। कह रहे जी 2015 से अलग अलग जो साइकिल आए हैं स्कीम के, पैट के, इन्होंने दिखाया है धुएं में कमी को, पॉल्यूशन में रिडक्शन को, लगभग 3 से 5% की। तो मान लो 6-6 महीने के साइकिल इन्होंने बनाए हैं, है ना। तो हर साइकिल में 3 से 5% धुआं कम हुआ है इन 1000 फैक्ट्रीज के अंदर। साइकिल्स की वर्ब है हैव शॉन। कह रहे द यूरोपियन यूनियन विच रन्स द ओल्डेस्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम सिंस 2005 हैज़ कट एमिशंस by 35% from 5 to 19 and 9% in 2009 over the previous years। अब कह रहे जी इंडिया की परफॉर्मेंस तो ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है EU जो कि रन करता है इस तरह की दुनिया की सबसे पुरानी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को, और कब से कर रहा है, सन 2005 से। कह रहा है जी ये 18 साल पुरानी स्कीम वाला जो ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, ये कट कर चुका है अपने एमिशंस को 35% 14 साल के पीरियड में 2005 से 19 में। और 9% तो इसने खाली 2009 में किया था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, है ना। 14 साल में 35% किया, और सबसे बड़ा जो कमीशन कट आया था 2009 में आया था 9% का एक ही साल में। यूरोपियन यूनियन है, एक ग्रुप है, द लगेगा इसके आगे, ग्रुप्स के आगे द लगाया जाता है। जो भी ग्रुप्स हैं, द क्वाड, द यूरोपियन यूनियन, है ना, द ब्रिक्स, जो भी ग्रुप्स है सारे। विच की वर्ब है रन्स, विच आया यूनियन के लिए। इसकी यूरोपियन यूनियन की वर्ब है हैज़ हैड कट, ये कट कर चुका था, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कट की वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे हो गई, कटेड नहीं होगी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, लिख दी इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसा क्यों किया इसने। चलो पहले नहीं बुझाऊंगा, ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंग्लिश में कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 चेंज नहीं होगी। इनकी वर्ब की ING फॉर्म बना लोगे वो दिक्कत नहीं है, लेकिन V1 V2 V3 को चेंज नहीं करना है। अब ये वर्ब कौन सी है फटाफट से आपके सामने लिखता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। पहले तो ये 3 लेटर वाली वर्ब्स है ना, इनको याद रखो, लेट, कट, सेट, पुट, हिट, ठीक है। हिट से याद रखना हर्ट, हर्ट, हिट और हर्ट को साथ में ले लो। फिर 4 लेटर वाली याद रखो, रीड, कोस्ट, ठीक है, कोस्ट, कोस्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। फिर ये जो कास्ट वाली कई वर्ब्स हैं, कास्ट से बनने वाली, है ना, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। कास्ट और कोस्ट दोनों ही इसी तरह की वर्ब्स हैं। लास्ट में बच गई 1-2 अजीब तरह की वर्ब्स हैं, जैसे स्प्रेड है, स्प्रेड, और कौन सी है, वेड, वेड, विड, ठीक है। जितनी मेरे को याद थी मैंने लिख दी, अब इसी मोमेंट पे इतनी याद आ रही हैं, और भी 10 वर्ब्स होंगी जो मैंने आपको कभी कराई हुई हैं। बाकी बेसिक्स देख लोगे तो सारी वर्ब्स आपको वहाँ पे दी गई हैं, तो इतनी तो याद कर ही लो, 10-12 तो मैंने करवाई दी है ना। इनकी V1 V2 V3 से पंगे नहीं लेने हैं, जैसी लिखी गई है वैसे ही लिखी जाएगी। चलो तो इसमें कट आ गई, तो इसलिए हैड प्लस में V3 लगी हुई है, कट। बढ़े आगे, बेसिक्स चला लो, सब चीज़ें डिटेल में पूरी लॉजिक के साथ में आपको करवाई गई हैं। कह रहे जी वेदर कार्बन ट्रेडिंग कैन मीनिंगफुली लीड टू एमिशंस रिडक्शंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड ओनली डेकेड्स लेटर। कह रहे हैं हाँ या ना, ये जो कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम है
ये लीड कर सकता है मीनिंगफुली, ये सार्थक तौर पे हमें ले जा सकता है। और कहाँ की तरफ? टू लगा के बता रहा है, एमिशंस में रिडक्शन की तरफ, पोल्यूशन में कमी की तरफ। और कहाँ पे? भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। कह रहा है जी ये होगा या नहीं होगा, वेदर ये होगा या नहीं होगा। ये जो पूरी बात है ना, ये पूरी बात इज़ अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है जो आंसर किया जा सकता है पैसिव वॉइस लगा के महज कुछ दशकों के बाद ही, आज से 20-50 सालों के बाद ही। इंडिया में सिस्टम आ गया, कितना काम करेगा ये बात 10-20 साल 30 साल लगेंगे जानने में। ट्रेडिंग की वर्ब है, कार्बन ट्रेडिंग की वर्ब है, कैन लीड टू। इस पूरे जो फ्रेज है ना, इसकी वर्ब है इज। नाउन फ्रेज ऐसे ही शुरू होते हैं, व्हाट से, वेदर से, हाउ से, है ना, व्हेन से, वेयर से। जब शुरू में आ जाते हैं ये एडवर्ब बन के, तो ये नाउन फ्रेज बनाने का काम करते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वर्ब दी हुई है इसको सिंगुलर। दैट की वर्ब है कैन बी आंसर्ड पैसिव वॉइस में। कह रहे जी इट वुड however be a victory in itself if it is able to mobilize domestic finance and accelerate the shift away from the fossil fuel। कह रहे जी ये इट वुड भी, ये होगा। अब क्या होगा? ये ऊपर वाला पूरा सिस्टम है, कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम। कह रहे जी इट वुड भी, ये होगा। हाउएवर यानी कि हालांकि। अच्छा क्या होगा? एक विक्ट्री होगा, एक जीत होगा अपने ही आप में, इन इटसेल्फ में। अच्छा कैसे होगा? अगर ये एबल होता है, सक्षम होता है, ये ऊपर वाला सिस्टम इंडिया में मोबिलाइज करने में, इस्तेमाल में लेने में, यूज़ करने में डोमेस्टिक फाइनेंस को, घरेलू पैसे को, और ये एबल होता है एक्सेलरेट करने में, तेज़ करने में, एक्सपेडाइट करने में हमारे शिफ्ट को, हमारे बदलाव को जो अवे फ्रॉम हो रहा है फॉसिल फ्यूल से, कच्चे तेल से। तो अगर ये दोनों काम भी ये कर गया ना, तो ये अपने आप में इस पूरे सिस्टम की विक्ट्री है, विक्ट्री इन इटसेल्फ। आई बात समझ में? स्ट्रक्चर देख लो, इट की वर्ब है वुड बी, इट की वर्ब है इज। चलिए एक दो सेंटेंस रह गए। कह रहा है जी विद दैट एंड इन माइंड द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन टू ब्रिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन इंडस्ट्री। कह रहा है जी विद दैट एंड इन माइंड, इस एंड को, इस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए, इस पूरे मसले को दिमाग में बिठाते हुए सरकार को इंटरवीन करना ही चाहिए, दखल अंदाजी देनी चाहिए अपनी, इंटरफेयर करना ही चाहिए, ताकि ये ब्रिंग इन कर सके सरकार, असर इन कर सके, ला सके, लॉन्च कर सके सही मात्रा को प्रेशर की। अच्छा किस पे ला सके? पूरी इंडस्ट्री पे, भारत की फैक्ट्रीज पे। अच्छा क्यों ला सके प्रेशर? ताकि पार्टिसिपेट करें, वो योगदान दें बाज़ार के अंदर, इस ट्रेड वाली कार्बन ट्रेडिंग की जो है मार्केट के अंदर, और ना कि बट इसको करें इग्नोर, बट नॉट इग्नोर। और किसको? प्रूवन नॉन मार्केट इनिशिएटिव्स को अचीव, जो है टू अचीव ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस। करें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन सारे साबित हुए प्रूवन नॉन मार्केट इनिशिएटिव्स को, ऐसे इनिशिएटिव्स जो इस बाज़ार से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे कदम जिनका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, जो है अचीव करने के ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन को, पोल्यूशन में कमी को। तो सरकार को इस बाज़ार के ऊपर तो काम करना ही है, इस इंडस्ट्री के लिए तो इंटरवीन करना ही है, प्रेशर तो बनाना ही है कि सब इंडियन जो है फैक्ट्रियाँ इस सिस्टम को अपनाएं, है ना, खरीदें, बेचें। कह रहे लेकिन ये करते करते है ना, सरकार को जो ऑलरेडी कर रही थी, नॉन मार्केट इनिशिएटिव जो ले रही थी ना, उनको भी इग्नोर नहीं करना है, साथ साथ सरकार को उनको भी लेना होगा। तो गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन एंड गवर्नमेंट मस्ट नॉट इग्नोर। ठीक है, मस्ट यहाँ भी लगा हुआ है, ये मस्ट यहाँ भी आ चुका है। गवर्नमेंट की दोनों वर्ब्स हैं मस्ट के साथ में। इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, ब्रिंग इन, अशर इन, किक इन, कमेंट्स, किसी चीज़ को लेकर के आना। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और ओवरऑल रीडिंग के अंदर भी मुझे तो नॉलेजेबल लगती हैं ऐसी चीज़ें जो अपने आप से नहीं है ना, कुछ हटके हैं। फटाफट से अपने क्विज पे आ जाओ, देख लो क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि ऑथर का ओपिनियन क्या है कार्बन ट्रेडिंग मार्केट्स को लेकर के भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कितनी ये इफेक्टिव है और कितनी ये इफेक्टिव नहीं है। तो 4 ओपिनियन आपके सामने है, गहरा क्वेश्चन है, बैंकिंग पीओ मेंस का या एसएससी मेंस का, है ना। पहली ओपिनियन ये है कि ये एमिशंस को कम कर देगा आने वाले कल में। दूसरा ये है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कुछ डेकेड्स के बाद पता लगेगी। तीसरा ये है कि अनलाइकली है, संभावित नहीं है ज़्यादा कुछ रिडक्शन लाने में कार्बन एमिशन में, धुएं में। और चौथा ये है कि इसका मेन पर्पज़ यही है कि डोमेस्टिक फाइनेंस को ये मोबिलाइज करे इंडियन इंडस्ट्री के लिए। तो क्या ओपिनियन है ऑथर की, ध्यान से सोचना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ मेरा हिंट के साथ में, पहले अपना लगाओ फिर मेरे आंसर से मैच करो। सेकंड, पैड स्कीम का ऑब्जेक्टिव इंडिया में क्या है। अगेन गहरा क्वेश्चन है, आर्टिकल जो पढ़ेगा वही बता पाएगा। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, जहाँ पे लिखा हुआ पैड है ना वहाँ से आंसर मिल जाएगा। लोड मतलब फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया हिंट के साथ में, पहले अपना निकाल लो।
अशर इनका मीनिंग पूछा आपसे, मेरे ख्याल से बता दोगे, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। कंजेक्चर के आपसे पूछे हैं सिनोनिम। सिनोनिम ऐसे पूछे हैं कि मान लो ए और डी दोनों लगे तो ए और डी आपका आंसर होगा। मान लीजिए बी डी और सी लगे तो बी डी और सी तीनों आपके आंसर हो गए। तो चारों में से जो जो ऑप्शन आपके आंसर बन रहे हैं ना कंजेक्चर के सिनोनिम, उसको आपको चूज़ करना है। चलिए 5वें 6वें में 2 एरर्स हैं, दोनों एरर्स मिलेंगी, एक तो इस फ्रेज़ के आसपास और दूसरी मिलेगी इस जो है क्लोज के अंदर। फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, V1 V2 V3 चेंज ना होने वाली सारी की सारी वर्ब्स, और कौन से वो वर्ड्स हैं जो टू के बाद में वर्ब के एनजी फॉर्म या नाउन को लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला इस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है, और एक फॉर्मूला जो है V1 V2 V3 पे बेस्ड है। लगा दो इनके आंसर, फर्स्ट कमेंट से आंसर निकाल लो, मेरे वाले से अपने को मैच कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले कमेंट से बताना, बड़ी खुशी होती है मुझे जान करके। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, एक लाइक और शेयर ज़रूर से दें इस लेक्चर को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।